जैसे कि कल के वीडियो में बताया था, लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1 ऑफ जी पैड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो पार्ट 1 कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें? आज हम लोग फार्माकोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई और स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना है, जस्ट कमेंट में लिख दीजिए, नेक्स्ट टाइम हम लोग वो सब्जेक्ट पे भी वीडियो बना देंगे। कमिंग टू फार्माकोलॉजी, हमने फार्माकोलॉजी क्यों पहले सिलेक्ट किया? वन ऑब्वियस रीज़न, फार्माकोलॉजी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का एक बहुत मेजर पार्ट है एंड फार्माकोलॉजी में कितना भी पढ़ो, एट द एंड रिकलेक्ट होना इज़ अ बिट ऑफ चैलेंज। तो ये सारे चैलेंजेस को देख के हम लोग पहले फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पार्ट 1 के बारे में बात कर रहे हैं। फार्माकोलॉजी के इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स पे अलग अलग वीडियोस आएंगे। तो आज फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स 1 क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग कल फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन के बदले एडीआर होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, समथिंग एल्स अदर देन दिस, बट जिससे आपको आइडिया रहे कि आपको किस पे फोकस करना है। स्टार्टिंग फर्स्ट विद क्लासिफिकेशन। सर आपने इसमें अलग क्या बताया, केटी त्रिपाठी से क्लासिफिकेशन पढ़ना है? ऑब्वियसली केटी त्रिपाठी से क्लासिफिकेशन पढ़ना है। अब क्लासिफिकेशन के अराउंड बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन सिर्फ केटी त्रिपाठी से पढ़ना है कि और कोई फार्माकोलॉजी की बुक भी रेफ़र करनी है? बहुत सारे लोग अलग अलग बुक रेफ़र करते हैं। कोई कैटजन लेके बैठा है, कोई स्पर्श गुप्ता लेके बैठा है, कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स और हायर स्टैंडर्ड्स के लेके बैठा है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। जब तक आप नॉलेज गेन कर रहे हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ आता है, क्या वो चीज़ जी पैट के लिए रिक्वायर्ड है? टाइम अपने पास कम है तो बेटर ये होगा कि हम वो चीज़ों पे फोकस करें जो हमको जी पैट के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेम एंटी कैंसर का क्लासिफिकेशन अगर मैं फार्माकोलॉजी के बदले मेडिकेम पॉइंट ऑफ व्यू जाता हूँ, जो मैंने पिछले ईयर्स के जी पैट नाइपर के क्वेश्चन पेपर्स में देखा है, वो पूछते हैं मॉर्फोलिन रिंग कंटेनिंग ड्रग। अब समझ, ये तो कोई चैप्टर को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, ये तो ड्रग स्ट्रक्चर के बेसिस का क्लासिफिकेशन है। बट अगर कल ये क्वेश्चन चेंज हो जाए, मॉर्फोलिन रिंग कंटेनिंग एंटीबायोटिक, जी पैट 21 अराउंड नाइपर 21 में था। अब उसने मॉर्फोलिन रिंग भी बोला और वो एंटीबायोटिक के चैप्टर का भी होना चाहिए। एनीवन हु नोज द आंसर, प्लीज चैट बॉक्स। आंसर इज लिनेजोलिड, प्रोबेबली येस। तो लिनेजोलिड में मॉर्फोलिन रिंग है। सो दिस वाज फार्माकोलॉजी की एंटीबायोटिक का पार्ट है एंड एट द सेम टाइम इट वाज मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये कॉम्बिनेशन क्लिक होना इज़ द गेम। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जी पैट इंपॉर्टेंट 125 कॉन्सेप्ट की फार्मालाइट की बुक है, उसमें सिंप्लीफाई करके एक जगह पे दी हुई है, आपको किधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग बैक टू क्लासिफिकेशन, केटी त्रिपाठी से पढ़ना है, फर्स्ट थिंग येस। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि केटी त्रिपाठी का एक सेपरेट क्लासिफिकेशन का बुक है, इज़ दैट बुक इनफ? आई डोंट फोरसी एनी प्रॉब्लम विद दैट, प्रोवाइडेड वो लेटेस्ट एडिशन की हो, नए एडिशन के साथ मैच करती हो। आप जो भी केटी त्रिपाठी से पढ़ रहे हो एक बार चेक कर लो, कहीं वो 4th एडिशन या 5th एडिशन तो नहीं है। इज़ इट द लेटेस्ट 6th और 7th एडिशन इन प्लेस? 7th एडिशन के कुछ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशंस अलग है कंपेयर टू 5th एडिशन, जहाँ पे हमारे सिलेबस में कुछ लेटेस्ट लॉन्च फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स का नामो निशान तक नहीं है। आज वो ड्रग्स ऑलरेडी मार्केट में है, दे आर अप्रूव्ड, बट वो हमारे बुक्स में नहीं है। वी नीड टू नो दोज ड्रग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज जो नाइपर 24 का पार्ट पक्का होगा। सो येस, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, केटी त्रिपाठी से पढ़ना है। आई वुड सजेस्ट यू स्टिक टू केटी त्रिपाठी लेटेस्ट एडिशन। केटी त्रिपाठी की क्लासिफिकेशन की बुक के बदले आप सिर्फ केटी त्रिपाठी से पढ़ोगे तो भी चलेगा। क्लासिफिकेशन के लिए और कोई भी बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू रेफर स्पर्श गुप्ता, नो नीड टू रेफर फोए। आप केटी त्रिपाठी के साथ फार्मालाइट का जी पैट इंपॉर्टेंट 125 कॉन्सेप्ट्स का बुक रेफर कर लीजिए, जिसमें 899 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, नॉट ओनली फार्माकोलॉजी। 899 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट्स। सो दैट इज़ वन पार्ट जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। आपको वो केस में केटी त्रिपाठी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हुआ एक पार्ट। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है, सर क्लासिफिकेशन में एक ही कैटेगरी में बहुत सारे ड्रग्स है, तो मैं सारे के सारे ड्रग्स का नाम याद रखूँ क्या? कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके क्लासिफिकेशन में 5 ड्रग्स होते हैं, 7 ड्रग्स होते। लोग सोचते हैं मैं सिर्फ 2 ड्रग पढ़ूँ, पढ़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव सम लॉजिक इन प्लेस। इफ़ यू नो दैट ड्रग का नाम प्रोफेन से एंड हो रहा है, फ्लोरबीप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन भी वही कैटेगरी का ड्रग होगा। तूने अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो MCQ बेस्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन से तुझे क्लिक होना चाहिए कि कौन से कैटेगरी का ड्रग हो सकता है। वेट, एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ड्रग्स जो राइम करते रहेंगे शायद कोई और क्लासिफिकेशन को बिलोंग करते रहेंगे। तो माई सिंपल एडवाइस टू यू विल बी, एक बार सारे के सारे ड्रग्स का नाम तो पढ़ ही लेना। सर जी पैट में
क्लासिफिकेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं? इफ़ यू आर टॉकिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट 125 कॉन्सेप्ट्स, नाइपर का भी पार्ट होने वाला है एंड मल्टीपल अदर एग्जाम्स, तो कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? इफ़ यू टेक ऑल योर 5 एंट्रेंस, जीपैट, नाइपर, आईसीटी, बिट्स, मणिपाल, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फॉर श्योर यू विल हैव मिनिमम 5 to 7 क्वेश्चंस जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्लासिफिकेशन से आएंगे. माई एडवाइस टू यू विल बी, आज से हर दिन केटी त्रिपाठी से हर एक 2 क्लासिफिकेशन करो. सुबह 2 क्लासिफिकेशन बिफोर नेक्स्ट डे स्टार्ट्स. बिफोर यू स्टार्ट विथ न्यू 2 क्लासिफिकेशन, पहले के 2 क्लासिफिकेशन वापस करो. निमोनिक्स बनाओ विच कैन हेल्प यू मेक इट रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर टाइम. एंड इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द ऑफर, कौन सा ऑफर? जीपैट 24 के क्रैश कोर्स के साथ, नाइपर 24 आईसीटी, बिट्स, मणिपाल, देन डोंट फॉरगेट टू कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो. थैंक यू सो मच. कल मिलेंगे शाम फिर वापस एक इंपॉर्टेंट 125 कॉन्सेप्ट्स के टॉपिक के साथ. इफ़ यू नीड एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट इन द चैट बॉक्स बिलो. थैंक यू सो मच.